तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 में। आपने एपिसोड 1 को अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था, तो मैं एपिसोड 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ज़्यादा वेट ना कराते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इनका जो कैप्टन है वो सबको कह देता है कि तुम लोग बैठे रहो, वरना ये स्टैचू वापस सबको मारना शुरू कर देगा। जूही ने डर के मारे अपने कान बंद किए हुए थे और जिनवू जो है बहुत परेशान था। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जो है वो जिन्हों का मतलब उसकी तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग बचते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि तभी एक हाथ कैप्टन का जो है वो कटा हुआ था और वो उसी समय उस हाथ में पट्टी मांगने लग जाता है। वैसे जुगी को जो है वो अपनी हीलिंग पावर से कैप्टन को ठीक कर देना चाहिए था उसका हाथ, लेकिन वो मतलब इतनी डरी हुई थी कि उसके पास बी रैंक की हीलिंग पावर है, लेकिन फिर भी वो इतनी कमज़ोर है, इसलिए उसको छोटे मिशंस में भेजा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इतनी हाई रैंक होने के बावजूद वो छोटे मिशंस में क्यों जाती है। कैप्टन खुद भी बी रैंक मिशंस में जा चुका है और उसके अनुभव से वो बताता है कि जो ये स्टैचू हैं ये मतलब एस रैंक ए तो होंगे, लेकिन एस रैंक तक के भी हो सकते हैं मॉन्स्टर्स। कैप्टन फिर जो है स्टैचू में लिखे हुए मंत्रों को याद करता है। पहला, गॉड की जय करो। दूसरी, गॉड की पूजा करो। और तीसरी, गॉड पे यकीन करो। अब हमें दिखाया जाता है कि जो भी लोग इन 3 नियम का पालन नहीं करेंगे वो लोग इस दरवाजे के बाहर नहीं जा सकते, मतलब जिंदा नहीं बच सकते। फिर हमें जिन्वू की बहन दिखाई जाती है और उस दोस्त से बात चल रही थी। उसकी जो दोस्त है उसने हंटर्स एसोसिएशन ज्वाइन किया था और वो पूछती है कि तुम्हारा भाई भी तो एक हंटर है। तो वो बताती है कि वो ई रैंक हंटर है, सबसे कमज़ोर। इनमें से एक हंटर जो है चिल्लाते हुए कहता है कि अब बस बस हुआ, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पास स्पीड की पावर थी कि वो यहाँ पे नहीं बनने वाला। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो नियम का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए वो मर जाता है। ये सब देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अब उन्हें नियम जो है मानना है, ये वो समझ जाते हैं कि अब तो नियम मानना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। सब समझ जाते हैं कि ये स्टैचू तो उन्हें 1 सेकंड में मार सकता है, लेकिन वो नहीं मार रहा है। और अब जिन्वू जो है वो पहले नियम को समझता है और उठता है स्टैचू के सामने। स्टैचू उस पर वार करने ही वाला होता है कि स्टैचू के सामने सिर झुका लेता है, जिससे वो नहीं मारता। अब वो लोग समझ जाते हैं कि पहला नियम मतलब वो लोग समझ जाते हैं कि झुक के रहेंगे तो हाँ पहला नियम पूरा हो जाएगा। अब वो लोग दूसरे नियम को सोचते हैं। वहीं पे जो है कि वो देख के काफ़ी खुश होता है और अब वो लोग सोचते हैं कि हाँ अब तो हम लोग खड़े हो सकते हैं। वैसे आप लोगों ने नोटिस की तो ये स्माइल वही है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब ये मीम है एक बहुत फेमस, जो कि इसी एनीमे का है, जो कि काफ़ी कम लोग जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैचू जो है वो अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है। ये देख के सब लोग और डर जाते हैं। जिन्हों कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना है। अब एक हंटर जो है वो कहता है कि मेरे को पूजा करने आती है, तो वो उसके स्टैचू के सामने बैठ के पूजा करने लग जाता है, ये सोच के कि वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे, सही तरीका नहीं था, इसलिए वो कुचल देता। और ये सीन देख के मैं सच में मैं इतना डर गया और मैं सही में कहने लगा कि यार ये एनीमे बहुत ज़्यादा पीक है, पीक लेवलिंग। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पार्क बिल्कुल नहीं मरना चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली वेट कर रही थी घर पे, इसलिए वो कोने में जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन पीछे एक स्टैचू उसको आधा काट देता है। यार ये एनीमे सही में वाइल्ड जा रहा है बहुत। अब आगे बढ़ते हैं। यार वो कितनी बार बोलूँ, कहा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस चीज़ की ये जय जयकार मान रहा है। लेकिन तभी वो समझ जाता है, वो आस पास देखता है और वो समझ जाता है कि जो कुछ स्टैचू में तो हथियार थे, लेकिन कुछ स्टैचूज में मतलब म्यूजिकल वो से अब उनको उनके सामने ही खड़ा होना है, जिससे उन्हें कुछ ना हो। और यही है सेकंड नियम। वो एक स्टैचू के सामने चले जाते हैं दोनों, लेकिन भाई वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि एक स्टैचू पे एक ही का खड़ा होना है। अब जिन्हों भागने लग जाता है दूसरे से जो एक स्टैचू बता था उसके पास। लेकिन भाई साहब ये एनीमे ऐसे ही थोड़ी ना रहने देगा।
एक स्टैचू जो है उसको पूरी तरह से मतलब घायल कर ही देता है। उसका पैर क्या भाई, ये स्ट्रगल दिखा के जो टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग सही में। लेकिन फिर भी जिंगू भाई जिंगू मतलब रेंगते हुए चलता जा रहा है भाई वाइल्ड। ये कैरेक्टर भाई एनिमे में ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसे कैरेक्टर नहीं बनते हैं। इतना स्ट्रगल मैंने आज तक किसी भी एनिमे में नहीं देखा। और फिर आगे जो है वो एंड में कैसे तैसे भाई पहुंच ही जाता है, लेकिन उसकी हालत देखे आप भी शॉक्ड होने वाले हो। अब सबका म्यूजिक सुनने पे गॉड जो है वो वापस स्टैचू के मतलब जहाँ पे वो बैठा था वहीं पे बैठ जाता है। ये देख के अब जूही जो है वो जिन्हों के पास जाती है और शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इसका एक टांग कट गया था। हाँ, और पूरे ज़मीन पे खून ही खून। अरे भाई, वो अपनी हीलिंग पावर्स यूज़ करती है, लेकिन जो है वो उसे खुद को दर्द होने लग जाता है तो वो नहीं करती। और जो किम है वो इसका सारा दोष कैप्टन में डाल देता है। अब जो है कैप्टन की कोई गलती ऐसा देखा जाए तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मान के जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी भी तीसरा नियम बचा था। तो बहस कर ही रहे थे कि टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, ठीक ना, समझ रहे हो। ये जिन्हों देखते ही समझ जाता है कि ये एक अल्टर है जिसमें गॉड को मतलब किसी की बलि दी जाती है, ये ना। तो अब किसको तो सेक्रीफाइस करना है। किम जो है वो कैप्टन के गले पे तलवार रख के बोलता है कि तुम ही सेक्रीफाइस करोगे क्योंकि तुम ही ने हमें यहाँ पे लाया है। कैप्टन जो है वो अपनी गलती को मान के, वैसे उसकी है नहीं, जिनको यही सोचता है कि सबकी गलती है यहाँ पे तो, और उसकी भी क्योंकि उसी ने आखिरी वोट दिया, लेकिन फिर भी कैप्टन ही वहाँ पे जाता है अल्टर के पास में अंदर। जैसे ही वो जाता है अंदर अल्टर के पास तो वहाँ पे एक आग आ जाती है, फ्लेम आ जाती है। वो जिन्वो से पूछता है कैप्टन कि ये क्या है, तो वो जिन्वो कहता है कि उसको करीब से देखना है अल्टर। तो दो लोग उसे उठा के वहाँ अल्टर के पास ले जाते हैं। हम वहीं पे देखते हैं कि 3 जगह और फ्लेम आ जाती है, येलो फ्लेम। तो मतलब 4 लोग अंदर है तो 4 फ्लेम, तो मतलब सबको अंदर आना ही पड़ेगा, ये हमें पता चल जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों की बहन जो है वो हॉस्पिटल जाती है अपनी मॉम को देखने, और वो अपनी मॉम को जवाब ही नहीं देती जो है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में थी। अब जिन्बू जो है वो सबको अंदर आने को कहता है क्योंकि ये ज़रूरी है। अब इन सभी मतलब आग तो हो जाती है और वहाँ पे पीछे एक और ज़्यादा ब्लू फ्लेम्स आ जाती हैं। ये देखे भाई साहब लोग और कहते हैं ये क्या है। अब फिर टेम्पल का दरवाज़ा खुल जाता है तो अब भाई लालच तो आएगा ही ऑफकोर्सली। अब इनमें से बस एक को अपना मतलब सेक्रीफाइस करना है, बाकी सब बच सकते हैं। ये देख के मुझे पता था भाई कि हमारा मेन ही कैरेक्टर रहेगा, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ एक एक करके सब लोग चले ही जाते हैं। फिर वहीं पे गार्ड्स भी आने लग जाते हैं तो जिनको कहता है कि भाई अपनी नज़रें जो है वो देख के रखो, स्टैचू को बस तुम देखोगे तो वो नहीं आएंगे। एक एक करके सब जा रहे थे ना तो दरवाजा फ्लेम तो कम हो ही रहे थे, दरवाज़ा भी बंद होने लग जाता है। जिनको को कुछ समझ में आ नहीं रहा था भाई। जैसे किम जो है वो रोते हुए भाई अपनी एक इमोशनल स्पीच देता है, बचना तो उसे भी है। और वो कहता है भाई कि मैं उसे नहीं लगा था कि जिन्हों जैसा जो बंदा है वो उसके इतने काम आएगा। वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं लगा था। लेकिन यार उसकी भी फैमिली है तो उसका तो जाना है, तो वो सॉरी कह के चले जाता है। अब 3 ही लोग बचे हैं बस। अब कैप्टन कहता है कि भाई मैं अपनी बलि दे दूंगा क्योंकि उसे जवान लोगों को बचाना चाहिए। कैप्टन कहता है भाई कि जो है वो जूही को कि जिन्हों को लेके चले जाओ, लेकिन उसके पैर ही काम करना बंद कर देते हैं। भाई इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना, मुझे पता था कि कैप्टन अब करे भी क्या भाई, बोल भी रहा है कि चलो जाओ, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, अब उसे जाना ही पड़ेगा। तो जिन्हों कहता है कि भाई तुम चले जाओ। अब जिन्हों जो है वो अपना ये मैजिक जैम देता है, बेचारे ने इतनी मुश्किल से किया था लेकिन मतलब कमाया था। अब वो कहता है कि तुम इसको बेच देना, वो मानती नहीं है तो कैप्टन उसको जो है मतलब उसको बेहोश कर देता है और दोनों चले जाते हैं। अब असली पार्ट होता है टॉर्चर शुरू। जिन्बू जो है वो अब कुछ नहीं कर सकता तो किम की स्वॉर्ड लेके
को एक स्टैचू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हो ही नहीं सकता भाई, इतने सारे स्टैचू है। और अब हमें उसका इमोशनल दिखाता है कि यार अकेले वही क्यों कर रहा है ये सब। वो तलवार से उधर उधर इधर उधर, भाई उसका हाथ काट रहे हैं, सब कर रहे हैं यार। इतना टॉर्चर आज तक किसी भी मेन कैरेक्टर का मैंने कभी नहीं देखा। जिनको सोचता है कि सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, उसकी भी फैमिली है, वो भी अब मरना नहीं चाहता, वो भी ये सब है। और एंड में जिन्बू को ऑल्टर में ले जाया जाता है और उसके स्वॉर्ड जो है वो बीच में एकदम कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। जिन्बू कहता है यार वो भी नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। और वो कहता है कि काश मेरे पास एक और चांस होता। एपिसोड का नाम जस्टिफाई हो गया, इफ़ आई हैड वन मोर चांस। अब भाई स्वॉर्ड जो है स्टैचू जो है वो कर देता है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लू फ्लेम भी ख़त्म हो गई। अचानक हमें एक नोटिफिकेशन आती है कि जो है वो करेज ऑफ द वीक वो हो गया है, मतलब रेट्रू हो गया है। प्लेयर बनने के लिए क्वालिफिकेशन में जो है आप रेडी हो चुके हैं कि आप एक्सेप्ट करेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि एक यस का बटन दबाया जाता है, तो मतलब अब जिन्वू जो है वो एक प्लेयर बन चुका है। ओ भाई बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इसका जो ओपनिंग सॉन्ग था वो पिछले एपिसोड का आउटरो था, लेकिन एंडिंग था, और इसका एक नया एंडिंग हुआ और दोनों ही बढ़िया है। इसकी एनिमेशन बहुत अच्छी है। और भाई मेन कैरेक्टर के साथ इतना कुछ हो गया है कि अब एपिसोड 3 के लिए वेट किया ही नहीं जाता, बट हमें करना पड़ेगा। मैं इस एपिसोड को दूंगा 10/10। बहुत अच्छा एपिसोड था, बहुत अच्छा बना है, बेटर देन एपिसोड 1 मैं कहूँगा। आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट्स में बताओ। ये वीडियो कैसी लगी लाइक करो, और अगर ऐसे ही इसका तीसरा एपिसोड के लिए वेट कर रहे हो और एक्सप्लेन के लिए तो सब्सक्राइब कर दो, मैं भी खुश होऊंगा थोड़ा। तो तब तक के लिए बाय बाय।